अमन राणा जी क्या कहेंगे इस तरह की जो उपलब्धि आपको मिली और जो गांव है उसने आज सम्मानित किया? मैं आज काफी भावुक हूँ। गांव ने जो सम्मान दिया, सभी मेरे बुजुर्ग और भाई चाचा ताऊ सभी इकट्ठे हुए और इस घड़ी में मेरे साथ रहे, मुझे वो ताकत दी। और मेरी परीक्षा की घड़ी में चाहे मैं अकेला तैयारी कर रहा था, लेकिन सहयोग सभी का था, पूरे गांव ने सहयोग किया, तभी ये मंजिल हासिल हुई। जो नौजवान है और जो इस पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई ऐसी गाइडलाइन आप बताएंगे कि हमारे चैनल के द्वारा वे भी आगे बढ़े? जी बिल्कुल, कोई भी इच्छुक जो जुडिशियरी लाइन में हो या कोई एडवोकेसी भी करना चाहता है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। जो भी उसी को गाइडेंस चाहिए हो या नोट्स चाहिए हो या सब्जेक्ट मटेरियल से कुछ भी रिलेटेड उसको चाहिए हो, जो भी आवश्यकता होगी वो मैं पूरा करूंगा। जो मेरे पास है एक्सपीरियंस वो मैं जरूर शेयर करूंगा, ताकि वो भी उसका गेन लें और उसका गेन करके वो आगे बढ़े। जो परीक्षा आपने दी, कितना कंपटीशन उसमें आपको लग रहा है? कंपटीशन हर एक स्टेट की अलग अलग परीक्षा होती है ये, और अभी कंटिन्यूटी में मैंने राजस्थान का भी दिया। वो दिल्ली का मेरा केवल 2 नंबर से रह गया था फाइनल, किसी कारणवश उसमें नहीं हो पाया क्योंकि एक सब्जेक्ट में कुछ नंबर कम थे, लेकिन हरियाणा में मैंने सफलता हासिल की। तो ये कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यूटी अगर आप दे रहे हैं कोई एग्जाम, तो एक लय बन जाती है और फिर वो एग्जाम आपका डेडिकेशन वो मिल जाता है फिर आपको। नौजवानों को कोई संदेश? नौजवानों से यही है, मैंने अभी यही कहा कि हमारे गांव के जितने भी हैं, जो भी नौजवान लीगल फील्ड में हैं या प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, वो एक ग्रुप क्रिएट करें और ग्रुप क्रिएट में केवल जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो बात करें, और उनको एक रास्ता भी दिखाया जाए कि जुडिशियरी भी एक लाइन है और यहाँ पर भी हम अपना करियर बना सकते हैं, जो सफलतापूर्वक आराम से उसको अचीव भी किया जा सकता है अगर स्ट्रेटेजी के साथ हमें उसको प्लानिंग के साथ करेंगे। तो यही मेरा वही है कि आप कोई भी ग्रुप तैयार होगा तो मैं उसमें भाग लूंगा और उनको हर तरह से हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। क्या कहेंगे गांव का नाम रोशन और अवार्ड गांव की तरफ से? देखिए, हमारे गांव के लिए और इस क्षेत्र के लिए, दिल्ली देहात के लिए इससे बड़ा गौरव का दिन हो नहीं सकता है। अवन जी ने जो अचीवमेंट जो अचीव की है वो शायद कुछ लोगों के पास है, और खासतौर हमारे गांव के आसपास। हालांकि हमारे गांव के एक और जज लगे हैं कुछ टाइम पहले, मगर वो दिल्ली में लगे। ये हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो टेस्ट इन्होंने सेकंड नंबर पे आके जो अचीवमेंट हासिल की है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो आज यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ सम्मान समारोह अवन जी का, हम चाहते हैं कि हर साल यहाँ पे हमारे गांव के लड़के ऐसे ही तरक्की करके अचीवमेंट लेके आए, किसी न किसी टेस्ट को क्वालिफाई करे, अच्छी पोस्टों पे वो पहुंचे। ऐसे ही हम मान सम्मान करते रहे गांववासी। तो मेरा नाम रणवीर सिंह राणा है। क्या कहिए, आज आपके बेटे ने नाम रोशन किया, गांव का भी नाम का भी? उसमें बेटे की मेहनत है और पूरे गांव का और ग्राम का, पूरे हमारे एरिया का आशीर्वाद प्राप्त है। ये जो हमारी चौपाल है, ये एक सिस्टम से विक्रमादित्य का खेला है। विक्रमादित्य महाराजा हुए करते, यहाँ जो पंचायत डिसीजन लेती है वो सारे फैसले यहाँ पर कामयाब होते रहे। मैं यहीं बैठकर, यहीं से मैंने इस जगह से 5वीं पास करी। पहली में यहाँ दाखिल हुए, 1956 में एडमिशन लिया था, 1961 में 5वीं इसी चौपाल के प्रांगण में होकर हमने पास की। तो मेरे लिए, मेरे ग्राम के लिए मेरी पूजनीय जगह है बहुत ही। यहाँ से जो भी हमारे गांव की जो भी कोई क्रांति होती है, यहाँ से शुरू होती है। पहला आजादी का झंडा हमारे यहाँ गांव के मूल गांधी थे, उन्होंने यहाँ फहराया था। यहाँ की पंचायत के इसी नींव पर यहीं से फैलाकर आजादी का बिगुल बजाया था। उसके बाद मेरे गांव प्रेस्टिजियस गांव रहा है। 360 दिल्ली के जितने गांव हैं, उन गांव में सबसे बढ़िया गांव हमारा बिजवासन रहा है। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी किशन चंद जी मेरे गांव के थे, करनाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रहे और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। उसके बाद चौधरी मांगराम जी आए, जो कार्यकारी पार्षद एक मिनिस्टर का रैंक होता है, वो यहीं से बिजवासन से बने। उसके बाद सत्यप्रकाश राणा जो पॉलिटिकल उसमें आए, वो MLA रहे। परवीन राणा जी जो डिप्टी मेयर हैं रहे हमारे यहाँ, वो भी हमारे बिजवासन से हैं। अब जयवीर राणा। तो इस तरह से हमारे इस गाँव ने बहुत अच्छी उपलब्धियां दी है। जैसे भाई बच्चा ही हमारा स्टूडेंट ही रहा है, ये आज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है। तो गांव का हमारा प्रोग्रेस पर है काफी। तो हम वरदान मानते हैं इसमें अपने मातृभूमि का, जो जन्मभूमि है, अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए। गांव ने मिलकर आज सम्मान किया, पगड़ी बांधी, बेटे को भी मोमेंटो देके सम्मान। कैसा गर्व महसूस होता है? ये खुशी शब्दों में तो नहीं
वर्णन की जाती, लेकिन मैंने इतनी खुशी महसूस की, बहुत ही ज्यादा। पूरे जिसने भी मेरे मिलने वालों ने सुना, उन्होंने कि बहुत ही ज्यादा मन, जो रियल हैप्पीनेस लाइफ की हमने अब देखा कि गांव के नौजवानों को क्या कहना? मेरा तो शुरू से ही गांव के प्रति लगाव रहा है। गांव के बच्चों को मेरा हमेशा मोटिवेशन का प्रोग्राम, बीइंग टीचर मैं एनसीसी अफसर रहा, तो मैंने कम से कम कितने बच्चों को, कम से कम इतने कई हजार बच्चे तो एम्प्लॉय नौकरी में आए हैं, और आज बच्चे आज भी मेरे से पूछते रहते हैं सर क्या करना है। तो हर बच्चे के लिए प्रेरणा वो बने, जैसे बच्चे ने इसने भाई डिसिप्लिन और उसके तो किया ही, और उसका मीडिया कर आप लोगों का भी बहुत आभार होता है कि ये दो चीजें एक पुस्तक जन जन तक ये बातें पहुंचे। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने यहाँ से अपना समय निकाला और अपने हमारे छोटे से गांव के विचार बातें आगे तक रखी। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मैं कहूँगा कि आज का जो क्षण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और पूरे गांव के लिए एक गर्व का क्षण है, और ऐसे बच्चे हमेशा पैदा होते रहें और हमारे गांव का नाम रोशन करते रहें। इसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं इनके माता पिता को दूंगा कि इनके माता पिता की मेहनत से ही आज ये सफलता पाई है इन्होंने। इनके पिताजी जो अध्यापक थे, उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं, गांव के हर एक बच्चे के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा के मेहनत की है और आगे भी वो करते रहेंगे। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे? आज हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि अवन राणा जी ने हासिल की है, और मैं समझता हूं कि ये उपलब्धि पूरे गांव के लिए गौरवान्वित करने वाली है, और हम सब ग्रामवासियों को इस बात से एक सीख लेनी चाहिए। हम अपने बच्चों के साथ बैठ के ऐसा माहौल बनाएं कि वो शिक्षा की तरफ बहुत फोकस करें और एक ऐसा टेम्परामेंट डेवलप करें कि आगे जिस प्रकार से अवन राणा जी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऐसी उपलब्धियों को संज्ञान में लाके और गांव का नाम रोशन करें, अपना जीवन अच्छा करें। और केवल आज वही बच्चा सर्वाइव करेगा जो शिक्षा की तरफ ध्यान देगा, वही परिवार आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही एक अपने आप को आगे लेके जाती है, बाकी सब अपने आप में पीछे रह जाती है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि हम शिक्षित बने और बहुत अच्छी अचीवमेंट की तरफ आगे जाए। धन्यवाद। एडवोकेट फर्टिनिटी की तरफ से विज्ञासन के अंदर 60 से ज्यादा एडवोकेट्स हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे गांव के युवा साथी ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का टेस्ट क्वालिफाई करके हमारे पूरे गांव का एरिया को गौरवान्वित महसूस करने के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके पेरेंट्स को, और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक भव्य आयोजन और महापंचायत आपको बोलो। आज समस्त गांव बिजवासन गांव 36 बिरादरी के लोगों ने बिजवासन की इस ऐतिहासिक चौपाल पर पहुंचकर हमारा भाई जो अवन राणा, जिसने कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की उपलब्धि हासिल की है, उसको बधाई दी है और पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया है। बिजवासन का नाम अवन भाई ने बहुत ही गांव का नाम रोशन किया है। पूरे गांव ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। समस्त गांव के बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया है। युवा साथियों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नौजवानों को क्या कहिए, इससे कुछ सीख मिलनी चाहिए? निश्चित तौर पे ये जो अवन भाई की उपलब्धि है, इसको देख करके आने वाले समय में बिजवासन गांव, आसपास के हमारे देहात के जो और दूसरे गांव हैं, उनमें से भी अवन भाई से प्रेरणा लेकर के युवा हमारे नौजवान साथी आगे आएंगे और ऐसी उपलब्धियां समय समय पे हमको ऐसा अवसर मिले, हम ये ऐसी उपलब्धियों पे गर्व महसूस करें, ऐसे अवसर ईश्वर हमें देता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ सभी को और अवन भाई को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।